नमस्ते दोस्तों, मैं नील डिग्रास टाइसन और आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल मूवीज की। आइकॉनिक डिलोरियन से लेकर माइंड बेंडिंग पैराडॉक्सेस तक टाइम ट्रैवल ने डिकेड से ऑडियंसेस को एंटरटेन किया है। ये फिल्म्स हमें फिजिक्स की बाउंड्रीज एक्सप्लोर करने, पास्ट को चेंज करने के कॉन्सिक्वेंसेस सोचने और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने का मौका देती है। मेरे साथ सिनेमा के कॉस्मोस में ट्रैवल कीजिए और कुछ सबसे कंपेलिंग और थॉट प्रोवोकिंग टाइम ट्रैवल मूवीज एक्सप्लोर कीजिए। रेडी हो जाइए अपने फ्लक्स कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए और टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि थिंग्स आर अबाउट टू गेट सीरियसली कॉस्मिक। स्टार्ट करते हैं एक क्लासिक से, बैक टू द फ्यूचर। यह फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई है। ये 1985 की मास्टरपीस रॉबर्ट जेमेकिस डायरेक्ट की हुई हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आप पास्ट और फ्यूचर में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट ही अपने आप में फैसिनेटिंग है और यह सब पॉसिबल होता है एक क्वर्की साइंटिस्ट और उसकी सूप्ड अप डिलोरियन की वजह से। डिलोरियन जो एक ऑर्डिनरी कार से एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम मशीन बन जाती है। याद है वो आइकॉनिक सीन जब डॉग ब्राउन वाइल्ड आइड और एक्सटैटिक डिलोरियन को अनवेल करते हैं। वो मोमेंट प्योर सिनेमैटिक मैजिक था। डॉग ब्राउन का कैरेक्टर अपने आप में एक लेजेंड है। उनकी वाइल्ड हेयर और एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी ने उन्हें एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर बना दिया। और डिलोरियन, एक मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार जो एक टाइम मशीन भी है, ने हमें दिखाया कि इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। यह प्योर मूवी मैजिक था, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो ऑडियंस को मेस्मराइज कर गया। फिल्म की ब्रिलियंस सिर्फ उसके इनोवेटिव कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, बल्कि ह्यूमर, हार्ट और साइंटिफिक फैंटेसी के परफेक्ट ब्लेंड में भी है। यह ब्लेंड ही इस फिल्म को टाइमलेस बनाता है। मार्टी मैकफ्लाई, हमारा टीनेज प्रोटैगनिस्ट, एक्सीडेंटली 1955 में चला जाता है। मार्टी का कैरेक्टर रिलेटेबल और चार्मिंग है। उसकी जर्नी हमें एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाती है। रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग प्लेस पहुंच गया, राइट? लेकिन यहां से इंटरेस्टिंग होता है। मार्टी की प्रेजेंस पास्ट में उसकी एग्जिस्टेंस को डिसरप्ट करने लगती है। उसे इंश्योर करना है कि उसके पेरेंट्स, जो उस टाइम पीरियड में ऑकवर्ड टीनेजर्स हैं, फॉल इन लव करें, वरना वो एग्जिस्टेंस से फेड हो जाएगा। ये एक हाई स्कूलर के लिए हैवी स्टफ है ना? लेकिन यही इस फिल्म की ब्यूटी है। ये हमें एंटरटेन करते हुए सोचने पर मजबूर करती है। मार्टी की जर्नी सिर्फ टाइम ट्रैवल की नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ की भी है। उसे अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझने पड़ते हैं और ये रियलाइजेशन ही उसे मैच्योर बनाती है। बैक टू द फ्यूचर सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक कल्चरल फिनोमिनन थी। इसने हमें आइकॉनिक लाइंस, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और एक टाइम मशीन दी जो हम सब चाहते थे। इसने हमारी इमेजिनेशन को स्पार्क किया और हमें सोचने पर मजबूर किया कि क्या टाइम ट्रैवल सचमुच पॉसिबल है। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया और यही एक ट्रूली ग्रेट फिल्म की पहचान है। गलविंग डोर्स और प्लूटोनियम पावर्ड फ्लक्स कैपेसिटर वाली डिलोरियन टाइम ट्रैवल का सिंबल बन गई। ये साइंस फिक्शन की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज और अननोन में वेंचर करने के अल्यूर को रिप्रेजेंट करती है। बैक टू द फ्यूचर ने फ्यूचर टाइम ट्रैवल मूवीज के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये प्रूव करते हुए कि इमेजिनेशन और एक कूल कार के साथ एनीथिंग इज पॉसिबल। इसने न सिर्फ एंटरटेनमेंट दिया बल्कि हमें इंस्पायर भी किया। क्या टाइम ट्रैवल सचमुच पॉसिबल है? इसने हमें सोचने पर मजबूर किया। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया और यही एक ट्रूली ग्रेट फिल्म की पहचान है। गलविंग डोर्स और प्लूटोनियम पावर्ड फ्लक्स कैपेसिटर वाली डिलोरियन टाइम ट्रैवल का सिंबल बन गई। ये साइंस फिक्शन की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज और अननोन में वेंचर करने के अल्यूर को रिप्रेजेंट करती है। बैक टू द फ्यूचर ने फ्यूचर टाइम ट्रैवल मूवीज के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये प्रूव करते हुए कि इमेजिनेशन और एक कूल कार के साथ एनीथिंग इज पॉसिबल। ये साइंस फिक्शन की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज और अननोन में वेंचर करने के अल्यूर को रिप्रेजेंट करती है। बैक टू द फ्यूचर ने फ्यूचर टाइम ट्रैवल मूवीज के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये प्रूव करते हुए कि इमेजिनेशन और एक कूल कार के साथ एनीथिंग इज पॉसिबल। ये प्रूव करते हुए कि इमेजिनेशन और एक कूल कार के साथ एनीथिंग इज पॉसिबल। अब चलते हैं स्पेस की फार रीचेस और एक ब्लैक होल की डेप्थ्स में क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर के साथ। यह फिल्म हमें एक ऐसी जर्नी पर ले जाती है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जहां साइंस फिक्शन और ह्यूमन इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड है। यह फिल्म टाइम ट्रैवल को एक नए लेवल पर ले जाती है, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और टाइम मैनिपुलेशन के सीन्स हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। इसे ह्यूमैनिटी सर्वाइवल के कॉम्प्लेक्स नैरेटिव में वीव करती है। ये सिर्फ एक स्पेस एडवेंचर नहीं है,
बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम यूनिवर्स में कहां फिट होते हैं। इंटरस्टेलर सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है, ये ग्रैंड स्केल पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और मिस्ट्रीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये रिलेटिविटी के माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट से ग्रैपल करती है, जहां टाइम और स्पेस के बाउंड्रीज ब्लर हो जाते हैं, जहां टाइम फ्लूइड है और ग्रेविटी स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करती है। ये कॉन्सेप्ट्स हमें आइंस्टाइन की थ्योरीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखाते हैं। मैथ्यू मैककॉनॉही कूपर का रोल प्ले करते हैं, एक फॉर्मर पायलट टर्न्ड फार्मर जो अपने फैमिली के लिए एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में है, जिसे ह्यूमैनिटी के लिए नया होम ढूंढने के डेस्परेट मिशन के लिए रिक्रूट किया जाता है। यह मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। अर्थ मर रही है और टाइम खत्म हो रहा है। ये विजुअल्स हमें एक स्टार्क रिमाइंडर देते हैं कि हमारे पास कितना कम टाइम बचा है। कूपर को अपनी फैमिली इंक्लूडिंग हिज यंग डॉटर मर्फ को छोड़कर एक वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सी में जाना है। यह डिसीजन उसके लिए कितना पेनफुल है, यह सोचकर ही दिल भर आता है। यहीं से थिंग्स इंटरेस्टिंग होती है। यह जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। क्रू एक मैसिव ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल में ट्रैप्ड प्लैनेट्स एनकाउंटर करता है, जहां टाइम डिस्टॉर्टेड है। ये सीन्स हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज और अननोन्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। एक ऐसे प्लैनेट पे एक आवर अर्थ के 7 इयर्स के इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट हमें टाइम की रिलेटिविटी और उसकी इंपैक्ट को समझने में मदद करता है। कूपर के इमोशनल टोल को इमेजिन कीजिए, ये जानते हुए कि वो स्लोली एज हो रहा है और उसके बच्चे उसके बिना बड़े हो रहे हैं। ये सीन्स हमें ह्यूमन इमोशंस की डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। उसके बच्चे उसके बिना बड़े हो रहे हैं और उनकी लाइफ हर मोमेंट के साथ स्लिप अवे हो रही है। यह हमें फैमिली और रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस को रिमाइंड करता है। उनकी लाइफ हर मोमेंट के साथ स्लिप अवे हो रही है। ये सीन्स हमें टाइम की फ्लीटिंग नेचर और उसकी वैल्यू को समझने में मदद करते हैं। इंटरस्टेलर हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में हमारी एग्जिस्टेंस की इनसिग्निफिकेंस से कॉन्फ्रंट करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल यूनिवर्स में कितने छोटे हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी आपके साथ रहती है और आपको कॉस्मोस में हमारी प्लेस पे रिफ्लेक्शन करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है। ये हमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कॉस्मोस में हमारी प्लेस पे रिफ्लेक्शन करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है। ये फिल्म हमें यूनिवर्स की मिस्ट्रीज और हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। स्वर्लिंग वॉर्टेक्स ऑफ द ब्लैक होल से लेकर डेसोलेट ब्यूटी ऑफ एलियन प्लैनेट्स तक फिल्म के स्टनिंग विजुअल्स ब्रीथ टेकिंग हैं। ये विजुअल्स हमें यूनिवर्स की ब्यूटी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को अप्रिशिएट करने में मदद करते हैं। लेकिन ये स्टोरी का इमोशनल कोर है जो ट्रूली रेजोनेट करता है। ये हमें ह्यूमन इमोशंस की डेप्थ और उनकी यूनिवर्सैलिटी को समझने में मदद करता है। एक फादर और डॉटर का टाइम और स्पेस के अक्रॉस कनेक्शन जो ट्रूली रेजोनेट करता है। ये कनेक्शन हमें लव और रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस को रिमाइंड करता है, जो ट्रूली रेजोनेट करता है। ये सीन्स हमें ह्यूमन इमोशंस की डेप्थ और उनकी यूनिवर्सैलिटी को समझने में मदद करते हैं। इंटरस्टेलर हमें याद दिलाती है कि यूनिमैजिनेबल चैलेंजेस के बावजूद लव और होप से ड्रिवन ह्यूमन स्पिरिट एंड्योर कर सकती है। यह हमें ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस और उसकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करने में मदद करती है। यह सिनेमा की पावर का टेस्टमेंट है जो हमें अदर वर्ल्ड्स में ट्रांसपोर्ट करती है और यूनिवर्स के बिगेस्ट क्वेश्चंस कॉन्टेम्पलेट करवाती है। यह हमें सिनेमा की पावर और उसकी इंपैक्ट को समझने में मदद करती है। स्पेस की डेप्थ से हम वापस ट्रैवल करते हैं जेम्स कैमरन की द टर्मिनेटर में मशीन्स रूल्ड डिस्टोपियन फ्यूचर में। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मशीन्स ने कंट्रोल ले लिया है और ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के कगार पर है। यह फिल्म एक डार्कर टर्न लेती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस और कैटास्ट्रोफिक फ्यूचर को प्रिवेंट करने की डेस्परेट फाइट एक्सप्लोर करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर टेक्नोलॉजी अनचेक्ड रही तो क्या हो सकता है। मशीन से ओवररन वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के लिए एक ही होप है, सैरा कॉनर। सैरा एक ऑर्डिनरी वुमन है, लेकिन उसका फ्यूचर में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रोल है। उसे अपने और अपने बेटे के सर्वाइवल के लिए फाइट करना होगा, जो फ्यूचर में रेजिस्टेंस का लीडर बनेगा। लेकिन एक रिलेंटलेस किलिंग मशीन, एक टर्मिनेटर जो ह्यूमन डिस्गाइज्ड है, उसे एलिमिनेट करने पास्ट में भेजा जाता है बिफोर शी कैन गिव बर्थ टू द फ्यूचर लीडर ऑफ द रेजिस्टेंस।
ये मशीन किसी भी हद तक जा सकती है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का टर्मिनेटर का पोर्ट्रेयल आइकॉनिक है। उसकी कोल्ड, इमोशनलेस परफॉर्मेंस ने इस कैरेक्टर को एक टाइमलेस विलेन बना दिया है। वो नेचर का रिलेंटलेस फोर्स है, सिंगल पर्पस के साथ प्रोग्राम्ड, और वो उसे अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा। उसकी अनस्टॉपेबल नेचर और शेयर डिटर्मिनेशन ने उसे एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर बना दिया है। हाई ऑक्टेन एक्शन और फ्यूचरिस्टिक सेटिंग के बीच द टर्मिनेटर एक चिलिंग क्वेश्चन पूछती है, क्या होता है जब टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल से सरपास कर जाती है? ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां मशीन्स ने अपने क्रिएटर्स को ही ओवरटेक कर लिया है। ये अनचेक्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में एक कॉशनरी टेल है। ये हमें वार्निंग देती है कि अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकती है। फिल्म का पॉपुलर कल्चर पे इंपैक्ट अनडिनायबल है। इसने साई-फाई जॉनर को रिडिफाइन किया और काउंटलेस फिल्म्स और टीवी शोज को इंस्पायर किया। हस्ता ला विस्टा बेबी जैसे कैच फ्रेजेस से लेकर टर्मिनेटर की ग्लोइंग रेड आई की चिलिंग इमेज तक, ये हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट बन गया है। ये फ्रेजेस और इमेजेस पॉप कल्चर में डीपली एम्बेडेड हैं। द टर्मिनेटर हमें याद दिलाती है कि फ्यूचर सेट इन स्टोन नहीं है। ये हमें दिखाती है कि हमारे एक्शंस और डिसीजंस का फ्यूचर पे कितना डीप इंपैक्ट हो सकता है। ये हमारे चॉइसेस का प्रोडक्ट है और हमारे पास इसे शेप करने की पावर है। ये हमें इनकरेज करती है कि हम अपने डिसीजंस वाइजली लें और एक बेटर फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करें। यह एक कॉल टू एक्शन है जो हमें अपनी क्रिएशंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस कंसिडर करने और ऐसे फ्यूचर के लिए फाइट करने के लिए अर्ज करता है जहां ह्यूमैनिटी प्रिवेल्स करे। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने फ्यूचर को अपने हाथों में लें और एक बेहतर दुनिया के लिए काम करें। बैक टू द फ्यूचर के लाइट हार्टेड एडवेंचर्स से लेकर इंटरस्टेलर की थॉट प्रोवोकिंग डेप्थ्स और द टर्मिनेटर की कॉशनरी टेल तक, टाइम ट्रैवल मूवीज इस कैप्टिवेटिंग कॉन्सेप्ट पे डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑफर करती हैं। ये फिल्म्स न सिर्फ एंटरटेन करती हैं बल्कि टाइम, स्पेस और रियलिटी के नेचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज भी करती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स एक वास्ट और मिस्टीरियस प्लेस है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टाइम ट्रैवल के मिस्ट्रीज के बारे में पॉन्डर करें तो सिनेमा की पावर याद रखें जो हमें अदर वर्ल्ड्स में ट्रांसपोर्ट करती है और हमारी इमेजिनेशंस इग्नाइट करती है, क्योंकि फिल्म के रियलम में एनीथिंग इज पॉसिबल।